रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। बिज़नेस रिसर्च मेथड की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर जो 6 है उसको देखेंगे, जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। जैसा कि हमें ये पता है कि रिसर्च के अंदर हमने प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना होता है, जिसके अंदर प्रॉपर मेथडोलॉजीज़ भी होती हैं और उसके अंदर लॉजिक्स भी मौजूद होते हैं। तो हमने उसके लिए कुछ ना कुछ डिज़ाइंस बनाने होते हैं, जिसके थ्रू हमने क्या करना होता है, रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करना होता है। हमारे पास यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो रिसर्च डिज़ाइन को एज अ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एज अ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बात लिख रहे हैं। वो कहता है रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा क्रिएटेड टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चंस। यानी ये ब्लूप्रिंट और प्लान है। मतलब ब्लूप्रिंट क्या होता है कि जब भी किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हम उसका नक्शा तैयार करवाते हैं तो वो एक किस्म का प्रिंट होता है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि भाईजान आपने ये बिल्डिंग बनानी है तो ये नक्शा, इस नक्शे के अंदर प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है। तो आपको पता है आजकल 3D 4D के ऊपर काम हो रहा है, वो फॉर्मेटिंग आपको बना कर दे देते हैं कि सर ये इतने मरले आपकी जगह है, ये हमने बिल्डिंग डबल स्टोरी या ट्रिपल खड़ी करनी है, ये गराज होगा और ये रूम्स आपके उस तरीके से होंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ है ये किसके अंदर आपकी जाती है, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर जाती है। अब थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली इसको मैंने एज अ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख दी है। आप जो है इसको कंप्लीट पढ़ें ताकि ये चीज़ें मज़ीद आपके अंदर क्या हो, क्लियर हो। अब रिसर्च डिज़ाइन, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक किस्म का खैर ये तो डायग्राम उसकी आ रही है। नेक्स्ट जो उसके एलिमेंट्स आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि रिसर्च डिज़ाइन की कोई एक आपको डायग्राम बता दूँ जिससे आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँ। नहीं स्टूडेंट, ये क्विकली मैंने गूगल से एक यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन की डायग्राम निकाली है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने ये बताया हुआ कि हमने इसके अंदर काम कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। इसमें आप देख सकते हैं ये सारी के सारे एलिमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं। मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। तो यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में मज़ीद डिटेल में पढ़ने से पहले हमारे पास यहाँ पे अगला टॉपिक आ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब फाइनल पेपर्स के अंदर ये सवाल कैसे आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिज़ाइन, राइट ए नोट ऑन एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो हमारे एलिमेंट्स में सबसे पहले इसमें आ रहा है जी रिसर्च स्ट्रेटजीज़ आ रही हैं, जिसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़, ग्राउंड थ्योरीज, एक्शन रिसर्च, मिक्स मेथड्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक्सटेंड टू रिसर्च इंटरफेरेंस है, जिसमें मिनिमल है ये और मैनिपुलेशंस है। स्टडी सेटिंग है कि कौन सी स्टडी हमने करनी है अपनी रिसर्च के अंदर, कंट्राइव्ड होगी या नॉन कंट्राइव्ड है। यूनिट ऑफ एनालिसिस, जिसमें इंडिविजुअल, डेट्स, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मशीन्स एट्सेट्रा। उसके बाद मैकेनिक्स में कह सकते हैं उसको। उसके बाद टाइम होराइजन है, जिसमें वन टाइम एंड लॉन्गिट्यूडनल। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने ये देखना है कि हमने अपना जो भी रिसर्च डिज़ाइन बनाना है उसमें से इनमें से किस किस चीज़ को पिक करना है। ठीक है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन जी ये इन एलिमेंट से क्या मुराद है। इसमें सबसे पहले आता है जी रिसर्च स्ट्रेटजीज़। तो हम जब भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज़ अपनी बनाते हैं। कहते हैं स्ट्रेटजी इज़ अ प्लान फॉर अचीविंग अ सर्टेन गोल। अ रिसर्च स्ट्रेटजी विल हेल्प यू टू मीट योर रिसर्च objectives and to answer the research questions of your study. The choices for a particular research strategy will therefore depend on the research objectives and the type of research questions of your study, but also on your viewpoint on what makes good research on practical aspects such as access to data source and time constraint. लेकिन ये स्ट्रेटजीज़ हमें बनानी पड़ती हैं। स्ट्रेटजी जैसा कि आपको पता है कोर्स ऑफ एक्शन होता है, एक प्लान होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब रिसर्च के अंदर स्ट्रेटजीज़ किस काम आती है जी, हमें ये पता चल जाता है कि हमने काम अपना बेसिकली करना कैसे है, हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमने अपना काम कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है, ये बेसिकली हमारी क्या है, रिसर्च स्ट्रेटजी। थोड़ा सा हम मज़ीद आगे मूव करते हैं तो रिसर्च स्ट्रेटजी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं जी। एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखना होता है कि हमने बेसिकली अप्रोच कौन सी यूज़ करनी है, क्या वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच होगी या कोई और अप्रोच होगी जो कि हमने अपनी रिसर्च स्टडी के अंदर यूटिलाइज़ करनी है। अब हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कि जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई फ़ाइनल अपना रिज़ल्ट बनाते हैं। अब आगे थोड़ा सा मज़ीद मूव करते हैं। वो ये कहता है कि हमारे पास यहाँ पे रिसर्च मैनिपुलेट्स हैं। ठीक है,
द रिसर्च मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द मैनिपुलेशंस ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये भी एक किस्म की स्टडी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर किस किस्म का इफेक्ट डाल रहा है या इफेक्ट रखता है। हम नेक्स्ट थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ पे सर्वे रिसर्च की बात कर रहा है कि सर्वे बेसिकली क्या होता है। हमारी रिसर्च स्ट्रेटजी के अंदर कहते हैं अ सर्वे इज़ अ सिस्टम फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम और अबाउट द पीपल टू डिस्क्राइब कंपेयर और एक्सप्लेन द नॉलेज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मतलब बेसिकली ये सर्वे की आज हमने क्या देखा जी, डेफिनेशन देख ली है हमने प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर जहाँ पे हमने डाटा कलेक्शन टूल्स या मेथड्स हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे सर्वे रिसर्च भी था जिसमें या सर्वे भी था जिसमें हम क्या करते हैं कि लोगों से डाटा थ्रू सर्वे भी कलेक्ट कर रहे होते हैं। सर्वे जो है ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है जी, क्वान्टिटेटिव के लिए भी अक्सर और क्वालिटेटिव के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो क्वालिटेटिव के लिए ज़रा टफ होता है, तो मतलब इस पर्पज़ के लिए भी हम क्या कर रहे होते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एथनोग्राफी की बात कर रहा है जी। एथनोग्राफी इज़ अ रिसर्च स्टडी दैट हैज़ इट्स रूट्स इन एंथ्रोपोलॉजी। इट इज़ अ स्ट्रेटजी इन विच द रिसर्चर क्लोजली ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड इंगेज इन डेली लाइफ of another culture and then writes accounts of his culture emphasizing descriptive detail। ये बेसिकली क्या होती है, आपकी एथनोग्राफी होती है कि जिसमें आप डीप स्टडी करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में और देखते हैं कि अगर वो कल्चर चेंज है या उसका कोई और कल्चर है तो उस कल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज़ ए क्लोजली रिलेटेड टू द एथनोग्राफी। हाँ, हमने ऑब्जर्वेशंस की कुछ टाइप भी पढ़ी थी, एक होता है पार्टिसिपेटिव होता है, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिव। जो पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन है वो एथनोग्राफी की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज़ द केस स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। कहते हैं केस स्टडी फोकस ऑन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इवेंट और एक्टिविटी सच एज ए पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन। अब केसेस होते हैं, जिस तरह कुछ लोग अपनी थीसिस वगैरह अगर करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, तो रिपोर्ट बनाने से पहले डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो केसेस वगैरह केस रिपोर्ट्स होती हैं या फर्दर केस लिखने के लिए भी अब क्या कर रहे होते हैं, केसेस को स्टडीज़ करते हैं ताकि जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में उनको नॉलेज मिल सके, उसके इवेंट के बारे में उनको पता चल सके, जो भी एक्टिविटीज़ होती रही हैं उन एक्टिविटीज़ के बारे में प्रॉपर वो गाइडेंस हासिल करते रहें। दैट इज़ नोन एज अ केस स्टडी। ग्राउंड थ्योरी की बात कर रहे हैं जी। नेक्स्ट वन इज़ द कहते हैं ग्राउंड थ्योरी इज़ अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू डेवलप एन इंडक्टिवली ड्राइव्ड थ्योरी फ्रॉम द डाटा। Important tool of ground theory are theoretical sampling, coding and constant comparison। ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, ग्राउंड थ्योरी की एक उसने एग्जांपल बता दी है, टूल्स बता दिए हैं। यहाँ पे अब ग्राउंड थ्योरी होती क्या बेसिकली, जैसा कि आपने हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड पढ़ा था जिसमें आपने सबसे पहले डिडक्शन को एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिडक्शन, कि जिसमें आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपके पास होती हैं, उनको आप एक सिंगल स्टेटमेंट में बंद करते हैं। उसी के ऑपोजिट आता है इसमें इंडक्टिव स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट होती है और उससे आप मज़ीद बातें बना रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अली इज़ अ गुड बॉय। अगर ये आपके पास एक स्टेटमेंट है तो इसकी मदद से आप बेशुमार किस्म की मज़ीद स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि वो गुड बॉय क्यों है जी, अपना काम वो टाइम पे करता है, रेगुलर आता है, पंक्चुअल है एंड ये क्वालिटीज़ उसके अंदर बड़ी अच्छी हैं, वेल डिसिप्लिन्ड है, वेल मैनर्स है उसके अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फिर वो इंडक्टिवली ड्राइव्ड की जाती हैं किसी भी एक स्टेटमेंट से। तो आप फिर क्या करते हैं कि जब आपको वो चीज़ पता चलती है तो फिर आप एक ग्राउंड थ्योरी उसकी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी एक बात आपको पता लग गई है, आप कोशिश करते हैं कि मैं एक पूरी कहानी या पूरी स्टोरी उसके बारे में बताऊँ। उसके बारे में जो टूल्स हैं वो टूल्स उसने बता दिए हैं जी कौन कौन से हैं, जिसमें सैम्पलिंग, कोडिंग एंड कांस्टेंट कंपैरिजंस की बात कर रहे हैं। खैर नेक्स्ट वन इज़ द एक्शन रिसर्च की बात कर रहा है जी। कहते हैं एक्शन रिसर्च इज़ अ रिसर्च स्टडी एम्ड एट इफेक्टिंग प्लान्ड चेंजेस। ठीक है जी, बेसिकली आपने ये सुना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अक्सर औक़ात क्या होता है कि क्विकली कुछ चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन लाना चाह रही होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च बेसिकली। तो उसके लिए हमें एक्शन रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमने वो स्ट्रेटजीज़ डेवलप करनी होती हैं जो क्विक एक्शंस के लिए यूज़ की जाती हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फौरी तौर पे अगर हमें तब्दीली लानी है तो वो तब्दीली अगर हम लेकर आते हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उनसे हमें कैसे हमने डील करना है, कैसे हम बच सकते हैं और कैसे अपनी स्ट्रेटजीज़ को हम प्रोसीड कर सकते हैं। सो इट वॉज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द रिसर्च, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि हमारे पास एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के अंदर पहला एलिमेंट आया है जिसमें रिसर्च स्ट्रेटजीज़ थी और डिफरेंट जो हमारे पास रिसर्च स्ट्रेटजीज़ थी जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट देखा है, सर्वे देखा, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़, ग्राउंड थ्योरी, एक्शन रिसर्च एंड मिक्स्ड मेथड्स, ये हमने सारे के सारे कंप्लीट किए हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट में हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास स्टडीज़ के हवाले से ये चीज़ें आ जाएंगी, वो खैर अगली वीडियो में देखते हैं। अभी जो है लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं।
तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपने इसका अगला टॉपिक लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।